वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा 31 जनवरी से पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं। ये जो विजिट है ये महज मुआशी नहीं बल्कि आबी सिफारतकारी का इम्तिहान भी है। आला सतही मुलाकातों में इस्लाहात, मईशत और सिंध तास मुआहदे के तनाजुर में भारत के यकतरफा इक़दाम ज़ेर बहस आएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने इस दौरे की गैर मामूली अहमियत के बायस वर्ल्ड बैंक के सदर को सरकारी मेहमान का दर्जा दिया है। इस्लामाबाद में टैक्स इस्लाहात, FBR की डिजिटलाइजेशन, तवानाई शोबे और कैशलेस मईशत पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक दरियाए चनाब पर भारतीय डैम और पानी के बहाव में तब्दीली जैसे हसास मामलात भी मेज़ पर होंगे। लेकिन क्या ये जो दौर पाकिस्तान के लिए सिर्फ माली ताउन लाएगा, या जो सिंध पतास मुआहदा है उस पर हम जो सारी सिचुएशन देख रहे हैं उस पर भी आलमी दबाव की राह हमवार हो पाएगी? इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद क्या प्लान कर रहे हैं इस विज़िट को लेकर, ख़ास तौर पर जो हम देख रहे हैं भारत के साथ जो हमारा मामला है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो हमें रियलिस्टिकली क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए इस विज़िट से? अजय बांगा साहब जो कि उनका ताल्लुक भारत से है लेकिन इस वक्त वो वर्ल्ड बैंक के सदर हैं, उन्होंने इससे पहले जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और सस्पेंड कर दिया गया था सिंध तास मुआहदे को, तो उस पर उनका बयान हम सबको याद है, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि ये यूनिलैटरली इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सो अब पाकिस्तान का केस तो मजबूत है लेकिन हमें अपने तौर पर क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? आपने देखिए जो भी आपने जिक्र किया है अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आ रहे हैं 4 दिन के लिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक अच्छी है और एक मैं तो नहीं कहता बुरी है लेकिन शायद इतनी अच्छी नहीं है। पहली अच्छी बात यह है कि जो सिंध तास मनसूबे की जो बात हो रही है, जो आपने देखा जिस अंदाज से पिछले साल हिंदुस्तान ने इसको सस्पेंड किया था, इस मंसूबे अपना सिंध तास ट्रीटी को यूनिलैटरली, जिस पे सारी दुनिया ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। वर्ल्ड बैंक के सीनियर लोगों ने भी कहा और ऑन टॉप ऑफ इट अजय बंगा ने भी कहा कि ये इसकी कोई प्रोविजन नहीं है कि अपने तौर पे भारत जो है ना इसको सस्पेंड कर सकता है। इसी तरह आपने देखे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसके बारे में बात की थी और फिर दुनिया के जितने बड़े बड़े मुबस्सिर हैं, छोटे बड़े, और जो कंसर्न रखते हैं एनर्जी के हवाले से, उन्होंने उसको जिसको कहते हैं बहुत ही गलत कदम कहा था और भारत पे तनकीद बहुत ज़्यादा हुई थी और कहा गया था इसको वापस करें। लेकिन एज़ वी स्पीक आमना अभी तक हिंदुस्तान ने इसको सस्पेंशन को ख़त्म नहीं किया। 2 वजूहत हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक का दबाव अपनी जगह पे है। अजय बंगा ने बिल्कुल ये कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई प्रोविजन नहीं है, आप यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं कर सकते और आपको रिव्यू करना चाहिए, लेकिन भारत ने अब तक नहीं किया। अब जब पाकिस्तान वो आ चुके हैं और अब जब जो बातें हो रही हैं कि ना सिर्फ जिसको कहते हैं ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है बल्कि दरियाए चनाब पे जो डैम बनाने का इनको प्लान है, हमारी तरफ से जो हमारी इत्तलात हैं वो ये है कि वो सारी डिटेल पेश की जाएंगी और उनको बताया जाएगा कि जी देखें जो पाकिस्तान के हिस्से के 3 डैम 1960 की ट्रीटी के मुताबिक उनमें दरियाए चनाब पे वो हिंदुस्तान डैम नहीं बना सकता, पहले भी बना चुके हैं, तो अब इनको रोका जाए। कहा जा रहा है कि इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना केस बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्लान किया है। हमारे इंडस वाटर कमिश्नर जो है उन्होंने सारी डिटेल जो है ना वो शेयर करेंगे अजय बंगा साहब के साथ और कहा जा रहा है कि अपने तौर पे वो फिर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी निजी और ऑफिशियल मीटिंग में जाके वाशिंगटन में बातें करेंगे और एक दबाव लगता है कि हिंदुस्तान पे आएगा। वो तो एक अच्छी चीज़ है और मेरा ख्याल है इस हवाले से हमारे मौक़िफ़ की बहुत ज़्यादा पजीराई के साथ साथ लोग इसको समझेंगे। अब दूसरी बात है आमना कि जिसके लिए वो आ रहे हैं, जो बड़ी चीज़ है इसके हवाले से, देखिए आपको याद है कि 10 साल का पिछले साल ही वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन का न्यू पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पाकिस्तान के साथ तय किया था और उसमें आपने देख लें कि पिछले साल $700 मिलियन भी हमें उन्होंने दे दिए थे। अब इस हवाले से जो उनके कंसर्न हैं ना उन पे बात होगी। देखें ना, मैक्रो इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उस हवाले से जो वो कर सकते हैं वो उसके बारे में पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र पेश करेगा और बताएगा कि जी कहाँ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो आपकी मदद चाहिए हमें दी जाए। दूसरा साथ साथ वो बात आ रही है कि करप्शन, गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज़ हैं, एनर्जी सेक्टर के लैप्सेस है, उनको जो दूर पाकिस्तान नहीं कर रहा, उससे जिस तरीके से आगे चल के पाकिस्तान का बजट का खसारा कम होना चाहिए, पावर्टी एलिवेशन होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट के ज़रिए तरक्याती बजट के मंसूबों के बाद होनी चाहिए, उसमें जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो स्लो पेस है। इस हवाले से उनके कंसर्न हैं और वो जाहिर सी बात है इस पर बात करेंगे। FBR में भी कहा जा रहा है उनके लोग भी होंगे, बाकी अदारों के लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर से बड़ी खुल के बातें
बातें होंगी। यहाँ पे कहा जाता है कि वो जो बातें की जाएगी कि जी $40 बिलियन का प्रोग्राम तो लाइन अप कर दिए, शायद बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है। हिंदुस्तान में भी कहा जा रहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू नहीं किया। $39 बिलियन के हिंदुस्तान के इस तक और ये जो ये न्यू फाइनेंसिंग पैकेज के हवाले से आप बता रहे हैं, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए होगा? जी देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो वही कह रहे हैं, पॉवर्टी एलिवेशन कैसे होगी, जॉब क्रिएशन आपके यहाँ कैसी होगी, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट सेक्टर को आप क्या किस तरह मदद कर सकते हैं। इस हवाले से जो कंसर्न आप तौर पे आप और मैं बात कर रहे होते हैं कि मैं इंडस्ट्री का पहिया रुक गया बड़ी हद तक प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि आप देख लें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर जिस तरह बुरे तरीके से शिकार है मुश्किलात का, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, कम्पिटिटिवनेस नहीं है हमारी रह गई, और फिर हमारा डॉलर जिस तरीके से पिटा हुआ है। शुक्र है बड़े अरसे से हमारा रूपी जो है स्टेबल है, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में देखें, हम ना कल मैं एक ऐसे ही देख रहा था, वहाँ पे आप देख लें कि 60 रुपये का उनका डॉलर के मुकाबला है और हम 280 अरब पे हमारा $1 है। और मैं देख रहा था आम गाड़ी हिंदुस्तान में जो 1500 सीसी की है, आम ना 13-14 लाख की मिल जाती है, हमारे यहाँ 1 करोड़ तक चली गई। देखें, ये इस हमारे रुपये की डेप्रिसिएशन ने हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इसकी वजूहत में जो बड़ी वजह, शायद इस वक्त उसका मौका नहीं, लेकिन ज़रा बात कर सकते हैं, हमारी हुकूमतों ने जो जिस अंदाज से मामले को नहीं समझा, और आपने देखा कि वो ये अपना शुरू हुआ पीटीआई के ज़माने में जो पैकेज लेना था, असद उमर साहब ने कहा हम नहीं लेंगे, मर जाएंगे, नहीं लेंगे, और फिर जब लिया उस वक्त तक आपने देखा कि रुपी डिप्रिशिएट करता करता कहाँ से चला गया। और फिर आप देख लें उन्होंने भी अपनी शराइत लगाई IMF ने कि जी अब आप इसको ले जाएं 240 पे, 50 पे, 80 पे, हमें मजबूरी ले जाना पड़ा। फिर वर्ल्ड बैंक अपना स्टेट बैंक जिस तरीके से मार्केट से आप देख लें हर साल $400-500 मिलियन ख़रीद के अपने रिजर्व्स जो बेहतर करता है, ये पाकिस्तान की मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ। वर्ल्ड बैंक वाले ठीक है, हमें उस तरह कैश पैसा नहीं देते हम ना, ये IMF है दुनिया में जो कैश पैसा देता है, उधर आपकी किस्त मंजूर होती है, खड़क करके वो स्टेट बैंक में आपका पैसा आ जाता है $1 बिलियन, $1.2 बिलियन जो हमारी पिछली किस्तें आई हैं। ये प्रोजेक्ट लोन होते हैं, ये सॉफ्ट लोन होते हैं, ये आते हैं और ज़्यादातर इनकी फंडिंग रूपी कॉम्पोनेंट में होती है। तो वो हमें कहते हैं जी ठीक है, हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, जहाँ डॉलर जो पैसा देना वो भी हम आपको देंगे। लेकिन अब ये बात जो आती है, बाकी है या सिंपली अभी डायलॉग्स होंगे, मीटिंग्स होंगी, कन्विंस करेगा पाकिस्तान? नहीं, वो तो उन्होंने फ्रेमवर्क कंट्री जो न्यू कंट्री फ्रेमवर्क वो तो उन्होंने मंजूर कर लिया है। अब उसकी निटी ग्रिटी में जो चीज़ें आती हैं उसमें यही है कि जी आप गवर्नेंस कैसे इंप्रूव करेंगे, आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे फैसिलिटेट करेंगे, आपका जो प्रोविंशियल और मरकज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं है वो आप उसको कैसे बेहतर करेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको आपने क्या क्या रियायत देनी है, और आपके यहाँ जो एनर्जी बहुत महंगी है आप उसको कम्पिटिटिव कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों में बात होगी। मेरा ख्याल है यहाँ पर आके मुश्किलात होगी एनर्जी सेक्टर में, जब सवाल पूछे जाएंगे। FBI के किरदार पे बहुत बहस होगी कि जी ठीक है पैसा तो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि कोई सज़ा और जज़ा का निज़ाम पाकिस्तान में है ही नहीं है, पैसा दे दिया जाता है, खाया पिया जाता है, पैसा जितना लगना चाहिए वो नहीं लगता। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट के लोग जो है ना वो परेशान भी हैं और तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ों में ये है कि ये आप सिंध-ताश मनसूबे के हवाले से हमें जिसको कहते हैं एक बहुत ज़्यादा सफारती तौर पर हिंदुस्तान की तरफ दबाव आएगा, लेकिन हमारे लिए जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हमने चाहिए जिसमें ये आप सारे मंसूबे शामिल हैं, एनर्जी सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, स्टेट बैंक है, FBR है, इनके साथ जो मीटिंग होंगी उनका आउटकम क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। आखिरी बात यह कि बड़ा शदीद दबाव होगा उनकी तरफ से, बड़ी एक अपने साथ टीम लेके आ रहे हैं। आप बताएं कि हर सेक्टर में आपने जो हमारे साथ चीज़ें तय की हैं वो मौजूदा माली साल में आप कैसे करेंगे, इसी तरह वो 10 साल का मनसूबा जाना उस पर डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब फॉर योर टाइम, और आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस इस पर पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।